हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सम है। तो सबसे पहले हम अकाउंट कौन से बनाएंगे वो है। ठीक है, तो अकाउंट कौन से बनाऊंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को छोड़ के जो भी बच रहे हैं वो हमें अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है। करंट असेट हमारे ये होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ ये होती है। तो इनके अकाउंट्स नहीं बनाने हैं हमें, उसके अलावा बनाने फिक्स्ड असेट्स के बनाने हैं। ठीक है, तो गुडविल का अकाउंट आपके ऊपर है, आपको बनाना है या नहीं। डायरेक्टली आप लिख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग का बनेगा, इन्वेस्टमेंट का बनेगा, स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस, ये तो तीनों करंट असेट है तो इनके नहीं बनेंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर का बनेगा, जनरल रिजर्व, पीएनएल का नहीं बनता। पीएनएल के डायरेक्ट हम एंट्री करेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट का पूरा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का बनेगा और ये दोनों हमारे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 के लिए जो भी अकाउंट्स नीड है, जो भी अकाउंट्स की, वो सारे मैंने बना दिए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, टैक्स प्रोविज़न। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसका ए यहाँ पे और बी एंड सी। ओके, और उसके बाद आप लास्ट में ये भी पहले ही लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हमारा टोटल आएगा, यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख दोगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्लोजिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6600 और 15200। कैश और बैंक कभी कभी अलग भी होते हैं और कभी कभी साथ में भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट पहले से ही 15200, ये वाला जो है ये क्लोजिंग है और ये वाला जो 2011 वाला होगा वो ओपनिंग होगा। ठीक है, तो क्लोजिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ 15200 और ओपनिंग बैलेंस है 6600, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों का यहाँ पे आना चाहिए, तो टोटल यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 15200 माइनस 6600, तो 8600, तो वो मैं यहाँ पे पहले ही लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इतना स्टेप आप सबसे पहले कर सकते हो जैसे आपने सम स्टार्ट किया हो। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब ये वाला जो है बैंक बैलेंस हमने एंट्री कर दी है उसकी। अब है सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो पीएनएल अकाउंट है, तो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पे कैसे लिखना होता है, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट में एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर पीएनएल अकाउंट यहाँ पे आया, लाइबिलिटी साइड आया है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। क्लोजिंग में से ओपनिंग 13000 में से 16000 माइनस करना है। और अगर वो असेट साइड आ रहा है तो ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नोट लिख देती हूँ। नेट प्रॉफिट के लिए अगर लाइबिलिटी साइड आ रहा दिया हुआ है तो आपको करना है क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। और अगर असेट साइड दिया हुआ है तो आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 13 माइनस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैंने फॉर्मेट वैसे ही बनाया जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पूरा बनाया है। ठीक है, आप एक बार मैच करके देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो। उसके बाद है, अब हम सबसे पहले जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री कर देंगे सारे अकाउंट्स में। ठीक है, तो सारे अकाउंट्स है। गुडविल वाला तो हमने बनाया नहीं है, तो गुडविल आप रिटर्न ऑफ यहाँ पे एनी रिटर्न ऑफ यहाँ पे लिखते हैं, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, अब 12000 में से 10000 माइनस करोगे तो 2000 आएगा, वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ठीक है, उसके बाद है लैंड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका बैलेंस ब्रोड डाउन, यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस ब्रोड डाउन डेबिट साइड में 40,000, बैलेंस कैरी डाउन 36,000।
उसके बाद है बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 37,000, क्लोजिंग बैलेंस है 56,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ब्रोट डाउन है 10,000, और बैलेंस कैरी डाउन है 11,000। उसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसका बैलेंस ब्रोट डाउन यहाँ पे इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बैलेंस ब्रोट डाउन 1 लाख, बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000। उसके बाद है जनरल रिजर्व, बैलेंस ब्रोट डाउन 14,000, बैलेंस कैरी डाउन 18,000। आप यहाँ पे 2 और बाय करके भी लगा सकते हो, जो भी क्रेडिट में होगा उसमें बाय लिखना है और जो भी डेबिट साइड होगा उसमें 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद है बैलेंस ब्रोट डाउन 18,000, बैलेंस कैरी डाउन 16,000। सो बैलेंस ब्रोट डाउन जो है वो 16,000 है और यहाँ पे 18, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है अ पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड ₹8,4,000। तो पीस ऑफ लैंड जो है वो 4,000 रुपीज़ में हमने सोल्ड किया है। तो हम लैंड में उसके एंट्री करेंगे सेल 4,000, सेल हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लैंड का कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो 36,000 प्लस 4,000 40,000 और यहाँ पे भी 40,000। तो जो सेल की एंट्री है वो हम क्या पे लिखेंगे, तो जो सेल की एंट्री है जो हमने लैंड सोल्ड किया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, जो लैंड अकाउंट है वो क्या है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट अगर हम सोल्व करेंगे तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लैंड सोल्ड 4,000 सॉरी। उसके बाद है द प्रोविज़न फॉर द डेप्रिसिएशन अगेंस्ट बिल्डिंग वॉज 7,000। प्रोविज़न डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग के अगेंस्ट है 7,000। तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग में डेप 7,000। अब इसका बिल्डिंग का भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसका भी अकाउंट क्लोज कर देंगे। 56,000 प्लस 7,000 63,000 माइनस करेंगे 37,000 26,000। अब जो ये डिफरेंस है 26,000 उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो है हमारा, हमने क्या किया है, बिल्डिंग परचेस की है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे परचेस। अब इसका भी टोटल हो जाएगा 63,000। अब हम इन दोनों के एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये भी बिल्डिंग भी फिक्स्ड एसेट है और यहाँ पे हमने सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे हमने परचेस किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस बिल्डिंग परचेस 26,000, ठीक है। और इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्योंकि अकाउंट्स में हम माइनस नहीं लगाते तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग वाला भी अकाउंट हमने क्लोज कर लिया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, प्रोविज़न वाज मेड फॉर इनकम टैक्स 19,000 ड्यूरिंग द ईयर और डिविडेंड लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको ऐसे ही क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 11,000 है और यहाँ पे 10,000 है, तो जो 1,000 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है और उसको भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस, और 11,000 लिख के हम इसको भी क्लोज कर देंगे। और जो परचेस है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा परचेस इन्वेस्टमेंट
1000 और वो भी हम माइनस करेंगे। और जो डेप्रिसिएशन की जो हमारी एंट्री बाकी थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे, डेप ऑन बिल्डिंग 7000। ठीक है, उसके बाद है प्रोविज़न वॉज मेड, तो प्रोविज़न टैक्स एंड प्रोविज़न की एंट्री यहाँ पे हम करेंगे। तो टैक्स और प्रोविज़न में क्या होता है, दो चीज़ें आती है, अगर डिफरेंस यहाँ पे आए तो वो प्रोविज़न होता है और यहाँ पे आए तो वो पेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोविज़न दे रखा है कि प्रोविज़न वॉज मेड फॉर इनकम टैक्स एट 19,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि प्रोविज़न जो है इनकम टैक्स का वो 19,000 है। ठीक है, तो प्रोविज़न यहाँ पे लिखते हैं, तो प्रोविज़न यहाँ पे लिख देंगे। प्रोविज़न पहले से ही दे रखा है 19,000, तो वो हमने लिख दिया। अब हम डिफरेंस चेक करेंगे कितना आ रहा है, तो हमने वो इनकम टैक्स पे किया होगा। ठीक है, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा 17,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने टैक्स पे किया है। यहाँ पे आया था 35,000। अब प्रोविज़न और टैक्स की एंट्री हम करेंगे। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारा 19,000 है, वो हम 19,000 यहाँ पे लिखेंगे। और जो टैक्स हम लेस करते हैं वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग चेंजेस जो ऐड करना है वो, और जो लेस करना है वो, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, लेस करते हैं टैक्स पेड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आया टैक्स पेड 17,000, तो वो हम यहाँ पे 17,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है डिविडेंड फॉर 10,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड, तो डिविडेंड का तो हमने बनाया नहीं है अकाउंट, तो डिविडेंड की एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, प्रपोज डिविडेंड 10,000। और डिविडेंड जो हमने पे किया है वो हम यहाँ पे कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड हमने कितना पे किया है वो हमें दिया नहीं है, तो हम प्रपोज डिविडेंड जो 10,000 है वही लिखेंगे। और डिविडेंड हमने पे किया है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है, कैश फ्लो में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो वो हम माइनस में लिखेंगे नीचे डिविडेंड पेड 10,000, तो वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लेस करेंगे। अब हमारा सारा ही हो गया है, डिविडेंड हमने हो गया। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है। ठीक है, तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अकाउंट्स जो बाकी हैं वो क्लोज करना है। तो हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इक्विटी शेयर बाकी है, तो वो हम क्लोज कर देंगे। 1 लाख है यहाँ पे, 1,20,000 है, तो 20,000 जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है उस वो हमारा क्या हो जाएगा, इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे लिख दोगे 1,20,000, 1,20,000। और इक्विटी शेयर का जो भी रिलेटेड होता है वो कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर इशूड, जो कि ऐड होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। और इसका डिफरेंस आया था 20,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। उसके बाद है ये हमारा क्लोज हो गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में है 14,000, यहाँ पे 18,000 है, तो जो भी यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा 14 माइनस 18 4,000, उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न। और ये हम बंद कर देंगे। तो जो प्रोविज़न आए वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे, जनरल रिजर्व प्रोविज़न 4,000। अब हमारा सारा हो गया, अब हमें सिर्फ टोटल करना है। तो हम करेंगे माइनस का 3,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 39,000। यहाँ पे लेस का कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो यहाँ पे जो आएगा वो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 39,000, ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्किंग चेंजेस कैपिटल बाकी हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो हमारे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट हो गए। स्टॉक जो था 30,000, 25,400, तो 4600। देखो यहाँ पे ओपनिंग हमारा कितना था 2011 में 30,000 था, और 2012 में वो कितना हो गया 25,400। तो ये क्या है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो करंट असेट में अगर डिक्रीज़ हुआ है तो वो हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे करंट असेट का जो भी है वो हमें ऐड करना है। डिक्रीज़ अगर करंट असेट का जो भी डिक्रीज़ हुआ है वो हमें ऐड करना है, और जो भी इंक्रीज़ हुआ है करंट असेट में वो हमें लेस करना है, और उसके वाइस वर्सा जो करंट लाइबिलिटीज़ का होगा, ठीक है। तो एक या पॉइंट याद रखोगे तो भी आपको दोनों याद हो जाएंगे। तो करंट असेट में डिक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ इन स्टॉक प्लस का 4600। उसके बाद है डेटर्स हैं 19,600 और 21,700। 2100 जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तो माइनस होगा इंक्रीज़ इन डेटर्स। ये अमाउंट हमें अंदर लिखनी थी ताकि हम उनका प्लस बाहर लिख सकें। माइनस का 2100। उसके बाद है बैंक बैलेंस, तो हमारा हो गया, डेटर्स भी हो गया। अब क्रेडिटर्स जो हैं 8,000, 2,600 डिक्रीज़ हुआ है। 8,000 और 54 डिक्रीज़। करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई है तो वो हम माइनस में लिखेंगे, डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स माइनस का 2,600। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 था 900 हुआ, ये भी डिक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 1,200 900 है तो माइनस का 300। अब इसको हम प्लस का 4600 माइनस करेंगे 2100 माइनस 26 माइनस 300, तो माइनस का 400 यहाँ पे आएगा। अब 39,000 में से माइनस का 400 और ये माइनस का 17,000 ये भी हम माइनस करेंगे। तो 39,000 में से माइनस करेंगे 400 माइनस 37 माइनस 17,000, तो आ जाएगा 21,600। 21,600 यहाँ पे आ गया, और वो हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हम ये वाला बंद करेंगे बी। तो यहाँ पे ये 4,000 है, 4,000 माइनस 26,000 माइनस 1,000, 23,000 माइनस का 23,000, ये हमारा आ जाएगा बी नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद है सी, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा, उसका हम लिखेंगे सी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हम तीनों ए प्लस बी प्लस सी का प्लस करेंगे। यहाँ पे 23,000 माइनस में आया है तो 8,600 आना चाहिए, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे 21,600 हमारा प्लस आया है, प्लस में आया है। 23,000 माइनस में आया है तो हम माइनस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे 10,000 तो हमारा आ जाएगा 8,600। उसमें से हम प्लस करेंगे 6,600 जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, तो 15,200 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैश फ्लो का पूरा कंप्लीट होता है सम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके।
थैंक यू।